अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रॉड, धोखाधड़ी, इस तरह के मामले ऑफ़लाइन भी चलते रहते हैं और ऑनलाइन भी चलते रहते हैं। फ्रॉड करने वाले ऑफ़लाइन भी होते हैं। आप बाज़ार में चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, आपकी जेब काट ली जाती है, या आपको धोखा देकर कोई चीज़ बहुत सस्ती है लेकिन महंगी आपको बेच दी जाती है। किसी कंपनी की कोई चीज़ बताकर आपको लोकल चीज़ दे दी जाती है, आपके साथ धोखा कर दिया जाता है ना। और बाज़ दफ़ा ये फ्रॉड ऑनलाइन की शक्ल में होते हैं। आपको कोई OTP पूछकर आपसे बहुत सारी चीज़ें ले लेता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है ना। इसी तरह से बाज़ दफ़ा आपके पास कोई कॉल आती है और आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है, या आपको लॉटरी का झांसा दिया जाता है और आपको पता नहीं होता है, वो जो कुछ बोल रहा होता है आप लालच में करते चले जाते हो और आपका अकाउंट साफ़ हो जाता है, एकदम सुपड़ा साफ़। तो आजकल जो है ना ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। एक नया फ्रॉड आया है जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। इस फ्रॉड को बताने से पहले मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। 2 साल पहले जब हमारा ये घर बन रहा था तो एक जो मिस्त्री था तो मुझसे कहने लगा कि मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊँ, एक कॉल से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्या कॉल है? कि मैंने ये मोबाइल लिया था किस्तों पर, तो इस मोबाइल की मैं सारी किस्तें अदा कर चुका हूँ, लेकिन मेरे पास एक कॉल बहुत आता है। वो कॉल आता है पुलिस थाने से और वो मुझसे कहते हैं कि तुमने मोबाइल की किस्तें जमा नहीं करी हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ केस, तुम्हारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवाई गई है, इसीलिए तुम्हें थाने आना है और तुम्हारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज हो गई है, ये वो। मैं घबरा जाता हूँ और मैं फ़ोन काट देता हूँ। तो मैंने कहा उससे आपने कभी आगे बात करने की कोशिश की? तो वो कहने लगे नहीं, कि मैं तो वैसे ही डरा हुआ होता हूँ, मैं आगे क्या बात करूँगा, मैं उसका नंबर ही फिर नहीं उठाता हूँ। कभी उठा लेता हूँ भूल कर नए नंबर से, जब वो कॉल करता है तो इतना जब वो बोलता है तो मैं काट देता हूँ। मैंने कहा वो नंबर तलाश करो, मेरी बात करवाओ। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही कॉल आएगा तो मैं आपकी बात करवा दूँगा, है ना। इत्तेफाक ये हुआ कि उस नंबर को उन्होंने निकाला और उस पर कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद उन्होंने मेरी बात करवाई। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने उससे कहा जी आपका नाम? तो कहने लगा नाम मेरा ये है। मैंने कहा बताइए। कहने लगा ये मोबाइल है, इस मोबाइल की किस्तें जमा नहीं की गई हैं, तो इस मोबाइल के लिए जो है वो रिपोर्ट लिखवाई गई है थाने में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब क्या होना है? कि आपको थाना आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा थाने ना आए तो क्या होगा? तो फिर आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, ये होगा वो होगा। पूरी वो कहानी मुझे सुनाने लगा। मैंने कहा मुझे थाने का नाम बताइए, किस थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई है, और मैंने कहा उस रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी मुझे भेजिए। मैंने उससे थोड़े से लीगल सवाल जो किए ना, तो उसे लगा कि यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी है। तो उसे जब ये लगा तो उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कॉल आया कि मैं सीनियर ऑफिसर बोल रहा हूँ फला। मैंने कहा जी बोलिए सर। हाँ, तो मैंने कहा मैं भी इतना ही बोल रहा हूँ कि मुझे कॉपी भेजिए, आप FIR कॉपी भेजिए व्हाट्सएप पर। और मैंने कहा कि हमारा जो थाना है फ़िरोज़ाबाद का, मैं ख़ुद उनसे बात करूँगा। तो उसने फ़ोन कट कर दिया। तो मैंने उन मिस्त्री को समझाया कि ये जो फ़ोन आपके पास आ रहे हैं ये पैसा ऐंठने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कभी आपने पैसे दिए कि? हाँ, मैंने 2-3 बार 500 रुपये डाले। बात समझ आ रही है? तो वो 500 रुपये भी डाल चुके थे। तो इस तरह के फ्रॉड होते रहे हैं। फ्रॉड का एक नया तरीका आया है जिसको डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। यानी फ्रॉड करने वाला आपकी थोड़ी बहुत जानकारी किसी ना किसी तरह से वो हासिल कर लेता है। जैसे कि आजकल ट्रू कॉलर आ रहा है जिससे नाम भी पता चल जाता है, और बाज़ दफ़ा आप किस शहर में रहते हैं वो भी पता चल जाता है। किसी ना किसी तरह से वो आपकी थोड़ी बहुत डिटेल ले लेता है और उसी डिटेल को वो सहारा बनाकर आपको इस तरह से डिजिटल अरेस्ट कर देता है। डिजिटल अरेस्ट मतलब एक तो होता है फिजिकली अरेस्ट, है ना, एक होता है डिजिटली अरेस्ट। फिजिकल जब आप अरेस्ट हो जाते हैं तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। डिजिटल अरेस्ट में भी ये होता है कि वो आपके पास कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कहेंगे कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है और आपके आधार कार्ड से जो है ना ड्रग मिला है, या फला गलत चीज़ या इलीगल चीज़ जो है वहाँ भेजी जा रही थी जो पकड़ में आ गई है। अब आपको जो है ना कुछ बताइए कैसे क्या हुआ। यानी आपको वो एक पूरे प्लानिंग के तहत बातों में फंसाएगा। आप घबरा जाओगे। घबराने के बाद आप जाहिर सी बात है यही कहोगे सर अब क्या करना है। वो कहेगा हम आपका कॉल पुलिस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर कोई आपके इलाके की पुलिस वाला, बाकायदा उसके पीछे का बैकग्राउंड पुलिस वालों की तरह होगा, पूरा बैकग्राउंड भी होगा। फिर वो एक वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे बात करेगा, और कुल मिला के ये है कि आपको इस तरह से फांस दिया जाएगा कि आप वो बात ना तो किसी को शेयर कर सकोगे,
ना वो बात आप किसी से बोल सकोगे, और आप उनके एक तरीके से ऐसे ग़ुलाम बन जाओगे, क्योंकि आपको डर ये लगेगा कि अगर मैंने कुछ इधर उधर किसी से शेयर किया तो मैं फंस जाऊँगा, मैं बुरी तरह से फंस जाऊँगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट का खेल चल रहा है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे तरीके से याद रखें, और इस पर इंडिया की जो पुलिस है उसकी तरफ से भी जगह जगह इस ऐसे पोस्ट चलाए गए कि इस तरह से डिजिटल अरेस्ट आप ना हो, डरे ना, घबराएं ना। कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे बात कर रहा है तो वो वीडियो कॉल पर या कॉल पर कुछ नहीं बोलेगा, आपके थाने से ही कॉल आएगा, है ना। और अगर कहीं कुछ बड़ा कॉल भी आता है तो वो नॉर्मली आपसे बोलेंगे, कोई डराएगा धमकाएगा आपको नहीं। तो इस तरह की जो डिजिटल अरेस्ट होने के केसेस चल रहे हैं, इसमें बहुत लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये ठगने का एक अलग ही तरीका चल रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि इस तरह के कॉल से आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठगी का शिकार होने से बचें। थोड़ी बहुत टेक्निकल चीज़ों को सीखिए, टेक्निकल चीज़ों की समझ अपने अंदर पैदा कीजिए। बाज़ दफ़ा ऐसे भी वाक़या सुनने को मिले कि कोई हमारे खुद एक रिश्तेदार हैं, वो एटीएम से पैसे निकालने गए तो किसी ने एटीएम कार्ड चेंज कर दिया और जो है ना सारा पैसा उनके अकाउंट से निकाल लिया गया। ऐसे ही बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनने को मिलते हैं कि पैसा बढ़ाने के लिए ऐसे कॉल आए तो जाल में फंस गए कि अच्छा मैं आपको अपना अमाउंट दे देता हूँ, और फिर वो रफू चक्कर हो गया, सब पैसा लेके गायब। किसी के 10 लाख, किसी के 1 लाख, किसी के 50,000, इस तरह से लोग ठगी का शिकार होते हैं। तो डिजिटल अरेस्ट ये एक ठगी का नया तरीका चल रहा है। कोई भी कॉल आपके पास अगर आती है और कॉल आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको खौफ में मुब्तला कर रहा है, मैं बहुत मोटा करके आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट का वही तरीका इस्तेमाल किया जाए जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनी है, क्योंकि जब वीडियोस बनती हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाती है, तो जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो अपना तरीका बदल देते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखें कि किसी भी लालच में मत आइए। पहली बात तो किसी भी लालच में मत आइए आप। हम लोग जो है ना लालच में बहुत जल्दी आते हैं। लॉटरी निकाल आई 1 करोड़ रुपए की, अच्छा अब क्या करना है, जो हम बोल रहे हैं वो करो, फटाफट आप करना शुरू कर देते हो। तो पहला ये कि किसी के लालच में मत आइए आप, है ना। लालच में आकर किसी के भी कहने पर कुछ मत कीजिए, कुछ इंस्टॉल मत कीजिए, किसी लिंक पर क्लिक मत कीजिए, है ना। किसी की बातों में आके अपना पर्सनल चीज़ें किसी को शेयर मत कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड शेयर मत कीजिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरा कि अगर कोई आपको धमका रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, तो आप बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए। आप डरोगे, अगर वो सही भी होगा तो डरने से कोई आपका काम थोड़ी ना बन जाएगा। डरने से तो होगा वही जो होना है। इसीलिए किसी के डराने से डरिए मत, अपने घर वालों को बताइए। मैं इंटरव्यूज़ तो ऐसे भी देख रहा था जिसमें जो लोग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं वो इतना डर गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच लिया कि भाई अब ज़िंदगी ही ख़त्म, क्योंकि बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, इतना बड़ा धब्बा मेरे ऊपर लग जाएगा, है ना, मुझे क्या बना के पेश किया जाएगा। तो एक तो ये कि आप अपनी बात को किसी से शेयर कीजिए, जब भी इस तरह के कोई वाक़यात हो जाए डिस्कस कीजिए, क्योंकि डिस्कशन करने से क्या होता है ना कि चीज़ें समझ आती हैं। इल्म वालों से जब हम मिलते हैं तो 4 जगह जब बातें होती हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये गलत है, ये सही है, और फिर हमें लीगल अगर कुछ ऐसा होता भी है तो हमें लीगल स्टेप लेने का एक तरीका भी पता चलता है। तो दूसरा ये अहम काम कि हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तीसरा अहम काम, जब भी इस तरह की कोई बात हो तो उसके बारे में इल्म हासिल करना है, उसके बारे में नॉलेज हासिल करनी है कि वाकई इस तरह से कुछ होता है। और इसके लिए आप किसी भी जो लोग टेक्निकल चीज़ में माहिर होते हैं, और कुछ नहीं तो यार आपका करीब का थाना होता है ना। और चौथी चीज़, अगर आप कभी ठगी का शिकार हो भी जाओ तो फ़ौरन अपने जो आपका थाना लगता है, जो आपका पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ जाके आप कंप्लेन दर्ज कराइए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे आप गौर कीजिए। 5वीं अहम चीज़, अपना OTP शेयर मत कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर मत कीजिए, है ना। ऐसे चलते फिरते हम लोग सिमें ले लेते हैं, वो भी मत लीजिए। तो अपनी प्राइवेसी को आप प्राइवेट रखिए। आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, OTP, मोबाइल नंबर, ये हर एक में शेयर नहीं होना चाहिए। तो आप जो नए तरीके फ्रॉडर्स के ज़रिए लाए जाते हैं उससे आप सेव रहोगे। मुझे उम्मीद है कि ये चंद बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।